आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जिस वे में आपको अच्छा लगे उस वे में मेरा आपको नमन। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हर माँ बाप की कहीं ना कहीं ये सोच कि जब उनकी ज़िंदगी में कोई न्यू लाइफ आती है, जिसे कहिए शादी के बाद एक बच्चा आता है, तो हाउ टू शेप देयर लाइफ फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ देयर फेस टू जब तक वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं तब तक। एक पेरेंट चाहता है कि वो एक अच्छा रोल अपने बच्चे की लाइफ में निभाए, कि वो एक पॉजिटिव वे में कैसे वो अपने बच्चे को लाइफ में आगे लाइफ लेसन्स दे, और अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनके बेसिस पे वो उसको अच्छी एक लाइफ दे, और उसको अपने पास्ट एक्सपीरियंस बताए कि उसकी लाइफ में क्या स्ट्रगल थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, जिससे वो सरवाइव करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। वो नहीं चाहते कि इस तरह की कोई स्ट्रगल या प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों की लाइफ में आए। और जो इन्वायरमेंट हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया था, और हम उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट हम अपने बच्चों को दें। तो ये एक हर एक पेरेंट्स का ड्रीम होता है। और साथ ही साथ एक वो इस असमंजस में होते हैं कि हम अपने बच्चे को क्या बनाएं लाइफ में, क्योंकि एक बच्चा पैदा होते उनका शुरू से ही स्ट्रगल, उनकी सोच एक आती है हमारे मन में कि हम अपने बच्चे को ये बनाएंगे वो बनाएंगे। और जनरली पेरेंट्स एंड कहाँ होते हैं, कुछ इक्का दुक्का ही प्रोफेशंस है जहाँ पे मतलब ये सदियों से चला आ रहा है हमारे भारत में कि हर किसी को बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या आईपीएस ऑफिसर या कुछ सेलेक्टेड प्रोफेशंस है वही बनाना। वो तो फिर लाइफ के कुछ होते हैं बच्चे जो अपने आप के लिए स्टैंड लेते हैं और कुछ अपनी पसंद के प्रोफेशन चुनते हैं, या जनरली क्रिकेट भी कह सकते हैं, क्रिकेट भी आजकल बड़ा ट्रेंड में है, या कुछ और स्पोर्ट्स भी पेरेंट्स अब थोड़ा ध्यान देने लगे हैं इन चीज़ों पर। तो ये पेरेंट्स का एक स्ट्रगल रहता है कि हम अपने बच्चे को क्या दें, क्या बनाएं ऐसा, या उसको अच्छा इन्वायरमेंट दें। जैसे एक दो होता है ना कि हमारा आर्टिफिशियली बिल्ट इन्वायरमेंट होता है जो घर का इन्वायरमेंट है, कि हमारा बच्चा बाहर सड़क पे जाता है तो कुछ इस तरह के वर्ड्स या लैंग्वेज ना सीखे या भाषा ना सीखे, क्योंकि मेरे बच्चे को या हमारे बच्चे को आगे जाना है। तो कुछ लोग अपने बच्चे को जैसे कहते हैं घर में एक पौधा लाते, दो तरह के पौधे लाते। एक पौधा हम घर में उगाते पॉट में, घर के जो हमारा आर्टिफिशियल क्रिएटेड इन्वायरमेंट होता है उसमें रखते हैं, और एक को हम बाहर गार्डन में या बाहर के एरिया में प्लांट करते हैं। तो आप देखते होंगे कि जो घर में होता है वो पौधा भी बड़ा होता है, लेकिन जो पौधा बाहर होता है, बाहर की जो स्ट्रगल, धूप, धूल, मिट्टी जो और उसके साथ चीज़ें हुई होती हैं, तो वो उसे एक मजबूत बनाती है, मजबूत बनाती है। लेकिन जो घर में हम न्यूनपूर्ण वे भी बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों को, क्योंकि लाइफ की उनको हर चीज़ में नहीं 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 ये नहीं करना वो नहीं करना, और हम एक प्रीसेट पाथ देते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम आज के पेरेंट्स स्पेशली बच्चों को एक निंजा हथौड़ी बना रहे हैं। निंजा हथौड़ी, मैं मदर के लिए भी यही वर्ड बोलती हूँ कि वो भी बहुत काम कर रही होती हैं। निंजा हथौड़ी कि हमें अपने बच्चे को डांसर भी बनाना है, हमें अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में भी डालना है, सेम मतलब एक पूरे दिन में उसको ट्यूशन को भी भेजना है, और उसका जो पर्सनल टाइम है खेलने का वो थोड़ा सा कम रह जाता है बच्चे का। तो इसमें ऐसा लगता है कि एक बच्चा ना स्ट्रगल कर रहा होता है। पेरेंट्स की जो चाह खुद की हैं, जो खुद नहीं कर पाए, कि उनको लगता है कि एक अच्छे डांसर होना भी एक सोसाइटी में, जैसे मतलब किसी के बच्चे को डांस करता देख लेते तो उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा भी ऐसा ही डांस करे। डांस एक नेचुरल चीज़ होती है जो हमें वैसे ही आ जाती है म्यूज़िक के साथ, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं ये चीज़ आनी चाहिए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए। मतलब हर पेरेंट्स ये चाहता है, हर किसी का ये ड्रीम होता है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन हमें एक बच्चे के लिए ना इतना टफ़ भी लाइफ नहीं बनाना चाहिए कि वो बहुत ही टफ़ हो जाए। हम बात करते हैं कि मतलब जो एम्बियंस हम देना चाहते हैं बच्चों को, हमें अपने बच्चों को बेसिकली जो रियल लाइफ है, जो वो कॉलेज के बाद जब वो जॉब कल्चर में जाते हैं या रियल लाइफ को लाइफ उन्हें हिट करती है, हमें उनसे अपने बच्चे को ट्रेंड करना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बच्चे को जैसे डिसीजन पे इम्पैक्ट डालती हैं। कुछ चीज़ें, छोटा बच्चा लेकिन आप चाहे दूर खड़े हो जाइए, कुछ चीज़ ही खरीदने भेजिए, जैसे चॉकलेट है, आप दूर खड़े हो जाइए तो उसे जज करने दें कि भाई उसे कौन सी चीज़ उसके लिए अच्छी है, वो कितनी लेगा। उन चीज़ों का आपने 100 रुपीज़ दिए तो वो क्या क्या लेगा अपने डिसीजन के बेसिस पे, क्या चीज़ मतलब वो अच्छे और बुरे दोनों तरह के मतलब डिसीजन ले सकता है बच्चा। तो उसे छोटी छोटी चीज़ों से सिखाना शुरू करें, छोटे से ही। और रियल लाइफ में जैसे मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि कहते हैं कि गालियाँ जैसे वर्ड है, हम आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो नीचे बच्चों को नहीं भेजते हैं पार्क में, बहुत बहुत कम भेजते हैं कि वहाँ पे बच्चे आपस में गालियाँ बकते हैं,
या स्कूल में ये इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, इस तरह के बदतमीज़ बच्चे आते हैं। रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में ना, जब आपके बच्चे बड़े होते हैं तो वो इन्हीं चीज़ों से सीखते हैं, मतलब उनकी लाइफ में यही चीज़ें आती हैं। रोड पे आपका जब झगड़ा हो जाता है, गाड़ी टकराती है, तो कोई आपसे अमृत बाण नहीं मार रहा होता है वहाँ पर। तो हमें क्या होता है कि हमें अपने बच्चों को, मैं क्या गालियाँ नहीं कह रही हूँ, गालियाँ तो एक वेपन होता है, आप हाथ या किसी चीज़ से मार नहीं सकते तो मुंह से ही मार सकते हैं, ये तो एक वेपन है। पर मैं इस जो ये मैंने आपको बोला गालियों वाली वर्ड, मैं कहने का मतलब है कि हमें हमारे बच्चे को हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, और हमें जो रियल लाइफ है उसके जो प्रॉब्लम्स या स्ट्रगल्स है उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए, वो हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। क्या होता है, पेरेंट्स में सब अच्छा अच्छा सिखाना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हाँ, बच्चों की लाइफ में आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ईदर्स जैसे बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो वो जवाब देने लगते हैं उल्टा, तो पेरेंट्स को मतलब हर्ट तो होता ही है कि भाई हम तो इतना अच्छा शेप करना चाह रहे हैं, पता नहीं कहाँ कमी रह गई है हमारी परवरिश में, हम अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमारी इतनी लिए नहीं किया था जितना हम उनके लिए करें, और हर चीज़ उनके मांगने पे उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस चीज़ से पेरेंट्स थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं, और हम कई बार बच्चों को सुधारने के लिए अपने जो पेरेंट्स के पुराने रूल्स हैं, आपको तो समझ में आएगा कौन से रूल हैं, उनसे भी कोशिश करते बच्चों को समझाने की, 2-3 थप्पड़ लगा के या फिर पिटाई करके, कि वो समझे, क्योंकि जब प्यार से कोई समझता नहीं है तो फिर पावर का भी यूज़ किया जाता है। तो पेरेंट्स की असमंजस रहती ही है कि कैसे बच्चों को हम अच्छा उनका फ्यूचर शेप करें। तो अगर आप देखें, बच्चे को सबसे पहले तो रियल लाइफ के बारे में सिखाएं कि अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में आए तो आप कैसे उसे डील करेंगे। छोटे छोटे डिसीजंस उनको लेने दीजिए, छोटे से ही शुरू कीजिए कि भाई आप डिसाइड करो आपको क्या लेना है, चाहे वो जूते लेने जा रहे हो, कुछ भी हो, कि आप पसंद करो बेटा आपको क्या लेना है। वो महंगे पे हाथ लगाएगा, किसी पे भी हाथ लगाएगा, तो आप बताओगे कि भाई आपको तो इतने ही पैसे मिले हैं, तो आप उस पैसे में आप कौन सा लोगे, कौन सी क्वालिटी, वो सब छोटी छोटी चीज़ें सिखाइए। किसी से बात करने की तमीज़ आप हम बता सकते हैं, लेकिन एक बच्चे को खुद भी सेल्फ में आनी चाहिए कि कल को हमारे घर कोई आता है, हम नहीं हैं वहाँ पे, तो आपको कैसे डील करनी है। कोई आपके यहाँ मिसबिहेव करता है, किस तरीके से बात करनी चाहिए आपको। और स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे जो टीनेजर्स हैं, उनकी लाइफ में ये जो मतलब हम लोग कहते हैं पहला प्यार, 11th-12th या कॉलेज में जो होता है, या कई टीनेज में भी आजकल बच्चे इस तरीके से हो रहे हैं, तो उनको बच्चों को उस सिचुएशन को भी हैंडल करना सिखाइए। हम भी कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की तरह ही होते जा रहे हैं कि जहाँ हम अपनी लाइफ के इस फेज़ में जो आती थी प्रॉब्लम्स, हम अपने माँ बाप को बताने में हेजिटेट करते थे, शर्माते थे कि यार पापा मम्मी क्या कहेंगे, वो गुस्सा कर देंगे, हमें स्कूल जाना बंद करा देंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम नहीं बताते। तो कहीं ना कहीं हम भी फिर वही उसमें आ जाते प्रॉब्लम्स में कि भाई हम भी तो मतलब अपने बच्चों पे इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे। हमें भी अपने बच्चों को उस चीज़ को एक ईजी वे में लेना चाहिए कि हाँ भाई ये लाइफ में उसकी हो रहा है, और हमें इसको कैसे डील करना है, उसको इन सिचुएशन को कैसे समझाएं कि बेटा ये लाइफ में चीज़ें आती हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे, हार्मोनल चेंजेस होंगे, आपको गुस्सा आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में इस एज में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना है। रिगार्डिंग फर्स्ट लव या कुछ भी चीज़ें हों, अगर आपका ब्रेकअप हो गया, क्योंकि आजकल तो भाई 10th में पता नहीं कहाँ कहाँ बच्चों के अफेयर्स हो जाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं, बच्चे कई बार बहुत मैसिव स्टेप ले लेते हैं। तो पेरेंट्स को उस टाइम में बच्चे पे पूरी नज़र मतलब ये नहीं है कि भाई उसके पीछे ही पड़े रहो, कहने का मतलब उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ा टाइम हमें अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहिए, इंस्पाइट ऑफ हमारी लाइफ कितनी बिजी क्यों ना हो, कि उसके साथ सोते टाइम कुछ तो प्रॉब्लम्स डिस्कस करें कि तेरी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या है भाई। हालांकि बच्चे उस एज में बताना पसंद नहीं करते, लेकिन माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए हमेशा हर मोड़ पे कि हम अपने बच्चे को जिसे इतने लाड प्यार से पाला है उसे यूं ही ना जाने दें, ठीक है। क्योंकि हम ना शुरू में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनका टीनेज फेस आता है ना, हम कहीं ना कहते हैं यार अब तो ये खुद ही कर लेगा, संभाल लेगा अपनी ज़िंदगी को, हम उस टाइम कम ध्यान देते हैं। और वही जो फेस होता है बच्चों का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उस टाइम वो हमसे थोड़ा डिस्टेंट फील करते हैं, और हमारी बातों से कहीं ना कहीं उनका कोई मैच नहीं होता है, मतलब उनको हमसे कोई वो होता है ना राब्ता, मतलब राब्ता कहिए एक तरीके से कहिए कि वो कनेक्टेड फील नहीं करते हम लोगों से। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को ना अपने एक्सपीरियंस से इस तरीके से बताना चाहिए कि हाँ यार ये तो मेरी लाइफ में भी हुआ था और मैंने ऐसे डील किया, तू कैसे डील करेगी या करेगा, ये सब।
इस चीज़ों में कोई मतलब हमें वो नहीं करना चाहिए कि भाई डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों की जो लाइफ है उसको शेप करने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन डिसीजन लेने चाहिए, अच्छे से अच्छा डिसीजन अपने बच्चे की लाइफ को लेकर लेना चाहिए, इधर इन अ गुड वे, इधर इन अ बैड वे, और डोंट फोर्स योर ओन ड्रीम्स ऑन देम, कि आप जो बनना चाहते थे तो आप बन नहीं पाए और आप अपने बच्चे पे ये चीज़ें फोर्स कर रहे हैं। मत थोपिए, वो चीज़ें मत थोपिए। आप एक माध्यम हो, आपने उन्हें पैदा किया है, लेकिन उस पैदा होने का एहसान भी इस तरीके से मत जताइए। एटलीस्ट हमें उन्हें एक अच्छा फ्यूचर देना चाहिए, और वी हैव टू शेप देयर लाइफ बट इन अ गुड वे, जिसमें उनके खुद के डिसीजन शामिल हो, जिसमें हर स्टेप पे हम उनकी बात सुनें, उनकी राय लें और उनसे कहें कि ये चीज़ उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये चीज़ ऐसी मुझे मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस से ऐसे दिखती है, तो आप अपने डिसीजन लीजिए कि आप क्या चाहते हो। भाई कॉन्सिक्वेंसेस सब कुछ आपको पता है, उस हिसाब से आप अपनी लाइफ को किस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं या कौन सा डिसीजन आप लोगे। क्योंकि जनरली कोई ना कोई किसी राय को लेके, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं, कुछ लोग बहुत फर्म होते हैं, उन वो अपने डिसीजन, बच्चे शुरू से ही, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मैं अपने डिसीजन अपने तरीके से ले सकता हूँ, अच्छे से ले सकता हूँ, और वो मतलब उस पर एकदम फर्म होते हैं, मतलब शुरू से ही कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं ना जो, वो एक बच्चे वो होते हैं जो हाँ यार ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, अच्छा पापा ने ये कह दिया तो शायद ये अच्छा होगा। तो कुछ दूसरों के डिसीजन से थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है उनको, या मतलब उनके डिसीजन खुद के चेंज होते हैं बच्चों के। ठीक है, तो हमें अपने बच्चों को ये ज़रूर समझाना चाहिए कि भाई अगर आपके मन में कोई चीज़ चल रही है और आपको लग रहा है कि ये प्रोफेशन या मेरी लाइफ का ये पार्ट इस तरीके से मैं हैंडल कर सकता हूँ, तो आपको उस तरीके से करना चाहिए। आपको सबकी राय तो मतलब राय लो, बट करो अपने मन की। इवन मेरे हिसाब से मैं ये सोचती हूँ, मतलब ये चीज़ अच्छी है कि राय सबकी लो और करो अपने मन की। कहने में अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर क्या होता है, जो लोग राय देते हैं ना, उनको ये बात बहुत बुरी लग जाती है, क्योंकि आप उनकी राय तो ले लेते हैं पर बहुत बार आप फॉलो नहीं करते। तो ऐसी चीज़ें बहुत लोगों को हर्ट कर जाती हैं, लेकिन जो हर्ट होते हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये ज़रूरी तो नहीं कि आपने कोई बात कही और उसको मतलब 100% मान लिया जाए। तो अब आता है कि हाउ टू शेप, कैसे करें। जैसे क्रिकेट में खेलते ना, बॉल स्पीड से आती तो उसे टुक से डायरेक्शन बदल जाता है। नदी जो आ रही है तो उसको लोगों ने नदी ने खुद से अपना रास्ता बनाया है, लेकिन धीरे धीरे उसके रास्तों को इंसानों ने भी चेंज किया है, शेप अप किया है। तो ऐसे ही हमारे बच्चों की लाइफ होती है। ज़्यादा एजी मत बनिए, बच्चों को स्पेशली मतलब धीरे धीरे हल्का हल्का मोड़ दीजिए उनकी ज़िंदगी को, हल्का हल्के वे में। जो आपको लगता है कि यहाँ पे बच्चा गलत डिसीजन ले रहा है या कुछ गलत हो रहा है, या फिर वो फॉर्म है, अगर वो अपने डिसीजन को लेके यस मैं ये कर सकता हूँ और मुझे यही प्रोफेशन में जाना है और मुझे अपनी लाइफ को इस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है, तो उन्हें करने दीजिए। और आपको लग रहा है कि हाँ भाई, आपको कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर कि भाई चल 60% कॉन्फिडेंस है कि भाई हाँ भाई ये सही डिसीजन ले रहा है, आपको 40% नहीं तो 40% के लिए आपको बच्चों की लाइफ में थोड़ा बहुत उनका साथ देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। कि अक्सर क्या होता है कि ना, चाहे बच्चे हों, कोई भी इंसान हो, वो अपने ज़िंदगी का कोई भी स्टार्टिंग फेज शुरू करता है ना, वो हर एक उस इंसान को ज़रूर याद रखता है जिसने उसके जो डिसीजन थे, चाहे अच्छे रहे बुरे रहे, उनमें उनका सपोर्ट किया। और वहाँ कहीं ना कहीं जाके जो माँ बाप का जो रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कि आप अपने बच्चे के अच्छे डिसीजन हो, बैड डिसीजन हो, सब में आपने उसको सपोर्ट किया है। और मतलब अच्छे में, अगर कई बार बच्चे से गलत डिसीजन भी हो जाता है तो पेरेंट्स को मतलब उसको सपोर्ट मतलब उसका साथ देना चाहिए, मतलब खड़े रहना चाहिए, जहाँ हो सके उसकी हेल्प करें। क्योंकि हर कोई ना अपनी लाइफ में सीख ही तो रहा है, हर कोई सीख ही रहा है। हमने उनसे पहले सीख लिया है, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस उनके एक्सपीरियंस से कुछ अलग रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे मैच्योर हुए हैं और वो अभी हो रहे हैं। और उनसे भी बहुत सारे डिसीजन है जो गलत लेंगे, ज़रूरी नहीं ऐसा तो हर कोई कहता है कि आग में उंगली मत दो, लेकिन लोग देखते हैं ना, वो भी तो वो सीखना चाहते हैं ना, उनको भी अपना एक्सपीरियंस चाहिए लाइफ का। हर किसी के ज्ञान से कोई सीख जाइए ज़रूरी तो नहीं ना। हर किसी को भाई खट्टा पानी, नींबू पानी पी के देखना ही है ना, वरना सब कहेंगे यार ये तो खट्टा है, इसका टेस्ट तो खट्टा है। कि तो
हर कोई इंसान वैसे ज़िंदगी नहीं जीता है दूसरे के ज्ञान के ऊपर। तो वो उस एक्सपीरियंस को लेना चाहता है कि चाहे अच्छा हो बुरा हो, तो वो मेरी लाइफ में वो चीज़ ऐड करता है। तो पेरेंट्स को बच्चे के हर फेस में, मतलब ये शुरुआत तो छोटे से हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फेस जो है वो छोटे से लेके फिर आप टीनेज जो होता है वो एक, जैसे कहते हैं ना हम एक बॉल, स्पीड बॉल आती है टुक करके बाउंड्री पे पहुंचा देते हैं, वही वो वाला एक ऐसा फेस होता है जिसमें बच्चा ना अपने आप को डेवलप कर रहा होता है, उसका बिहेवियर डेवलप कर रहा होता है, वो लाइफ में कैसा रहेगा आगे के लिए वो डेवलप कर रहा है, वो आने वाली सिचुएशन को किस तरीके से लेगा। ये टीनेज फेस भी वैसा ही होता है, थोड़ा ब्लास्टिंग होता है। बच्चे रिवर्ट बैक करते हैं, क्यों 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 करूँ मैं, या किसी चीज़ के जवाब मांगते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो कॉलेज लाइफ में जाते हैं, उनकी लाइफ की कि जैसे वो फर्स्ट ईयर में थे, फिर सेकंड में जाते तो सोचते हैं फर्स्ट ईयर में कैसा बेवकूफ़ सा था, कैसी कैसी हरकतें, फिर वो थर्ड ईयर में जाते कहते हैं नहीं यार उस टाइम में मतलब ज़्यादा ही बच्चा था, या मतलब मेरी जो डिसीजन थे इतने अच्छे नहीं थे। थर्ड ईयर ऐसे करते करते वो लाइफ में सीखते हैं, उनकी लाइफ में एक्सपीरियंस आते हैं, अच्छे बुरे लाइफ में लव कहिए या किसी वे में भी उनको डील करना आता है। स्पेशली लाइफ में रिलेशनशिप को डील करना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों की लाइफ में, क्योंकि एक इंसान को नौकरी ना मिलना या करियर में सक्सेसफुल होना इतना नहीं तोड़ता जितना रिलेशंस तोड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उनको अहमियत सिखाइए पैसे की भी, कि पैसे के बिना ज़िंदगी नहीं है, ये भी ज़रूरी है। और आपको ये जो खूबसूरत ज़िंदगी मिली है उसमें कुछ अच्छे एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस सब जोड़ने चाहिए, जिससे कि आप लाइफ को और बेहतरीन तरीके से जिए। तो चिल्ड्रन की लाइफ को अगर शेप करना है तो हर वे में शेप किए, अच्छे में बुरे में हर जगह खड़े रहिए। जो ज़िंदगी में आपके साथ कुछ गलत हुआ हो उनसे सीखते हुए छोटे छोटे पॉइंट से हमें अपने बच्चों की लाइफ को शेप करना चाहिए। नो डाउट अपने बच्चे को सिखाइए जो आप सिखाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहती कि मत सिखाइए, बट उनकी लाइफ एक वो उसकी मज़दूर की तरह मत बना दीजिए। बस स्कूल से आया, आते ट्यूशन, फिर आपको कोई एक स्पोर्ट्स की जो ज्वाइन करा देते हैं। मैं तो कई बार देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स आते ही पहले बच्चों को थोड़ा खिलाते पिलाते हैं, फिर ट्यूशन भेज देते हैं, चलो ठीक है ट्यूशन पढ़ाता है, फिर उसको मतलब कोई फुटबॉल एकेडमी या क्रिकेट एकेडमी में डालिए, एक ही में डालिए। मतलब हो सकता है कि जब समर ब्रेक्स हो तब आप उसको कुछ डिफरेंट कराइए, और ओवर बर्डन मत करिए अपने बच्चों को, उनको भी थोड़ा टाइम दीजिए सोचने का। उनकी लाइफ को एक्सट्रीम बिजी मत बनाइए, और अपनी लाइफ को भी इतना बहुत बिजी मत रखिए कि आप अपने बच्चों को टाइम ना दे पाएँ, क्योंकि वो एक बार चले जाते ना, वो तो फूल नहीं होता जो का एक टाइम के लिए रहता, फिर वो मुरझा जाता, फिर ज़िंदगी से चला जाता, बस वो ऑन एंड ऑफ में उसकी खुशबू रह जाती। सेम बच्चे भी हैं, बच्चे जो अभी राइट नाउ हमारी ज़िंदगी को महकाते हैं, चहकाते हैं, अरे तूफ़ान ले आते हैं, अब मतलब हम इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं ना, जो जब लाइफ से चले जाते हैं या आगे मूव ऑन करते हैं, अपनी फैमिली में बिज़ी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स फिर उन चीज़ों को मिस करते हैं कि, और उनको भी ये रिग्रेट भी रहता है कि काश उसके उस डिसीजन पे मैंने साथ दिया, क्योंकि बच्चे फिर अक्सर वही शिकायत भी करते हैं कि आपने मेरा कहाँ साथ दिया था, या वहाँ आप लैग कर गए, आपने मुझे कमज़ोर समझा, मैं मतलब अपनी ज़िंदगी में कहीं फ़ेल हुआ, आप सपोर्ट नहीं कर पाए, और एक लाइफ टाइम आपको पोक करते रहते हैं। आप चाहेंगे ऐसा कुछ हो? जितना बस में हो ना, अच्छा है बुरा है, समाज के लिए मत जिए, समाज के लिए मत जिए। समाज तो हमसे बना है ना, हम हमारी खुशियों के लिए। कई अच्छा डिसीजन होता है, बुरा डिसीजन होता है हमारे लिए ना, हमारे बच्चों के लिए यार, उनके लिए हर अच्छे बुरे टाइम में खड़े रहिए, उनकी ज़िंदगी को अच्छे से शेप कीजिए। चाहे वो बिज़नेस हो, पैसा लगाइए अपने बच्चे को, बिल्कुल लगाना चाहिए। और कहाँ लगाओगे? सब हम पागलों की तरह लगे होते हैं अपने प्रेजेंट को में जीते नहीं है, और फ्यूचर को प्लान करने के, कल को ये हमारी सेवा नहीं करेंगे, हमारी केयर नहीं करेंगे, तो हमारे साथ ये हो जाए। जो होना है ना वो होके रहेगा, गॉड का जो प्लान है ना उसके आगे सब फेल है। तो इसलिए जो प्रेजेंट में मिला है ना उसे जिए। कुछ ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिनसे मिल के ना आपको पॉजिटिविटी आती है, उनको देख लो ना आपका दिन बन जाता है। कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनसे मिल के ही मूड ख़राब हो जाता है, और मतलब क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ में अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो हमें ऐसा पेरेंट नहीं बनना है अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए क्या, किसी के लिए भी नहीं बनना है। हमें अपने आप पे प्राउड होना चाहिए, इसलिए ज़िंदगी को ना फुल वे में जीना चाहिए, एंड नेवर एवर try to force or thopo your dreams on your children's, never।
और ये जो 3-4 प्रोफेशन है ये भी एक दिन क्रैश कर ही जाएंगे, एक दिन क्रैश कर ही जाएंगे। आने वाला टाइम बहुत टफ टाइम है, एआई का टाइम है आने वाला टाइम। जो मूवीज़ में दिखाते थे ना कि रोबोटिक ये हो जाएगा, वो मतलब रोबोटिक लाइफ, खाने की कमी, ये कमी, रोबोट्स फाइट करेंगे और सब कुछ मैकेनाइज्ड हो जाएगा, मशीन सी सब कुछ करेंगी। वो दिन अभी, साल काफ़ी दूर है, लेकिन चीज़ें सब वही हो रही हैं। तो छोटी ज़िंदगी है, अच्छे से जिए, अच्छे से अपने फैमिली के साथ रहिए और अपने बच्चों के फ्यूचर को अच्छे से शेपअप कीजिए, प्लान कीजिए, ओवर बर्डन मत कीजिए, और जो चीज़ आप नहीं कर पाए उनका बोझ उन पर मत डालिए। बहुत सारे लोगों के जो बच्चे होते हैं, बच्चे किसी के बुरे नहीं होते, बस हर बच्चे का अपना एक तरीका होता है रिएक्ट करने का। बस आपको अपने बच्चे के उस रिएक्शन में, उस बैड टाइम में, अच्छे टाइम में साथ देना कि आप खड़े थे वहाँ पर। और लाइफ से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपने अच्छा किया तो अच्छा ही होगा, जो गॉड का प्लान है वो तो होके ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक था हाउ टू शेप और चिल्ड्रन लाइफ, वो यही था कि लाइफ को कैसे, इट्स नॉट अबाउट प्रोफेशनल लाइफ, इट्स अबाउट लाइफ कैसे शेप करें, कैसे उसके अच्छे बुरे टाइम में, छोटे से लेके जवानी से लेके जब तक हम जिंदा हैं तब तक उनके डिसीजन होंगे, राय हमारी होगी कि वो अपने डिसीजन खुद लें, हमसे थोड़ी बहुत राय लें, माने ना माने उनकी मर्ज़ी है, लेकिन वो अपने जीवन को बेहतरीन बनाएं। बस हमारा ज़िंदगी का यही एक रूल होना चाहिए, फ़लसफ़ा होना चाहिए कि हमसे जो कनेक्टेड है, जो हमारा पार्ट है, वो हमेशा खुश रहें, और उनके लिए हमारे पास प्लान बी ज़रूर होना चाहिए, स्पेशली फेलियर के लिए। फेलियर ही हमेशा इंसान को सिखा के जाता है, सच्चा मित्र भी वही होता है। वो कहते हैं ना कि भूख का स्वाद होता है, रोटी का स्वाद एक भूखा ही जानता है, पानी का असली स्वाद एक प्यासा ही जानता है। ऐसे ही हमारी लाइफ है, अगर हम अपनी लाइफ को एक वेव की तरह कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, हमारी लाइफ ऐसी ही रहेगी, तो हमें उसी तरीके से ज़िंदगी को जीना चाहिए और अपने फैमिली वालों को पूरा केयर करना चाहिए, प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, और हर चीज़ उन्हें सिखानी चाहिए लाइफ के बारे में। अपने बच्चों को एक कोकोन या एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट मत दीजिए कि वो लाइफ में आगे बाहर निकलने से डरे। हर चीज़ फेस कराइए। एसी में रख रहे हैं तो धूप का भी मज़ा दिलाइए। घूमने जाते हैं ना, घूमने जाते टाइम बच्चों को फ़ोन रखवाइए और बच्चों को दिखाइए, और कहीं से जाके कैंपिंग कीजिए, अलग ही मज़ा है उसका। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा टॉपिक ये जो आज हमने डिस्कशन किया है कि हाउ टू शेप और चिल्ड्रन लाइफ, कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ आपको इससे लगा कि सीखने को मिला हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।